आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर पैनी नजर। नमस्कार, आप नजरिया न्यूज देख रहे हैं। नजरिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जिस खबर को लेकर आए हैं वो आपको विचलित कर सकती है। आज आपको बताना ये जरूरी है कि अररिया जिला बने हुए लगभग 30 वर्ष बीत चुके हैं और इस 30 वर्ष के दरमियान में अररिया में जो एक शवदाह गृह का निर्माण किया गया, आज भी वो शवदाह गृह किस परिस्थिति में है, किस स्थिति में है, इसका जब आप अवलोकन करेंगे, जब आप देखेंगे, इसकी तस्वीरों को देखेंगे तो आप चौंक सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि वो आपको यहाँ का एक परिदृश्य दिखावें ताकि आपके समझ में ये आवे कि जो यहाँ की जो प्रशासन है, जो यहाँ के राजनेता हैं, वो कितने उदासीन हैं। अभी हमने आपको जो तस्वीर दिखाई है वो तस्वीर अररिया में त्रिशूलिया घाट पर निर्मित शवदाह गृह की है। आपको ये बताना भी जरूरी है कि ये जो शवदाह गृह है ये बने हुए लगभग दशकों बीत चुके हैं। सबसे बड़ी विडंबना कहा जाए तो ये है कि जो यहाँ ये जो शवदाह गृह का निर्माण किया गया था, लगभग करोड़ों रुपए के लागत से ये निर्माण हुआ था। जो सबसे बड़ी बात है कि वो करोड़ों रुपए जो इसमें लगे, लेकिन बावजूद इसके आज तक यहाँ पर लाशों को जलाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। सोचने की बात यह है कि जो करोड़ों रुपए जहाँ पे सरकार ने खर्च कर दिए, आखिर वो उसकी शुरुआत हो क्यों नहीं सकी। तो इस बारे में आज तक कई बार मीडिया हो या फिर कई समाजसेवी संस्थाएं भी ऐसी हैं जिन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ के राजनेता हैं, सांसद हों, विधायक हों या फिर जिला प्रशासन हो, सभी के समक्ष इस बात को रखा गया था और सभी ने बार बार ये दावा किया, वादा किया कि हम लोग इसके जीर्णोद्धार के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना सामने आ रही है वो ये है कि ना ही आज तक ये जिला प्रशासन के द्वारा या फिर नगर परिषद के द्वारा या फिर किसी सांसद के द्वारा और ना ही किसी विधायक के द्वारा आज तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। जो सबसे बड़ा सोचने का बात है वो यह है कि आखिर क्या ऐसी परिस्थिति है जो इस परिस्थिति के वश मजबूर होकर के लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज अररिया में जनप्रतिनिधियों या प्रशासन के ऊपर एक सवाल या निशान जरूर खड़ा करता है कि आखिर किस परिस्थिति में इसका अब तक जीर्णोद्धार नहीं हो सका है। हम आपको लगातार इसके अपडेट देते रहेंगे। देखिए, इस तरह से ये शवदाह गृह बनाया गया था। आज छत के ऊपर छेद है, नीचे जमीन पे बड़े बड़े घास उग गए हैं, मतलब सब जलाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के प्रशासन, जो भी राजनेता हैं, वो लाख दावा करते हैं कि जब मीडिया उसके पास जाती है शवदाह गृह के सवाल को लेकर के, तो वो लोग यही कहते हैं कि मैंने इसका कर दिया है, मैंने उनको पत्र लिखा है। इस तरह से वो टाल मटोल करके साल 2 साल होते आ रहे। हम इस जगह खड़े हैं, हमारे बगल में नदी बहती है और ये जो जगह है यह शवदाह गृह है जिसको सरकार ने आम जनता के लिए बनाया था। अररिया को जिला बने 30 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अब तक इस जिले को एक शवदाह गृह नहीं मिल पाया है। आखिर भारत में जो हिंदू कर्मकांड है उसमें शवदाह का क्या महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं है। और ये दीवार और ये सब कुछ जो है इसकी गवाही दे रहे हैं। और ये पेड़ जिस समय में इसका निर्माण हुआ होगा तभी लगाया गया होगा,
और ये पेड़ अब इतना बड़ा हो गया और अपने दम पे बड़ा हुआ है। ये पेड़ इसके उम्र की कहानी बयां कर रहा है। तो आप इस बात को देख लीजिए ये क्या स्थिति है। और अररिया शहर को एक सवदागिरी इतने वर्षों तक नहीं मिल पाया। इतना ये है कि इस जगह को कब इसका जीर्णोद्धार होता है, कब इसका उद्धार होता है और कब यहाँ के जिम्मेदार लोग इसका उद्धार करने आगे आते हैं। हालांकि इस सवदागिरी के जो हालात हैं इसको लेकर के आज नजरिया न्यूज़ की टीम ने हमारे साथ, आज जो हमारी पूरी टीम है वो टीम आज अररिया के कुछ प्रबुद्ध लोगों से भी बात की है। और हम आपको आज ये भी दिखाएंगे कि अररिया के प्रबुद्ध लोगों का, अररिया के जो जाने माने लोग हैं, अररिया के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो उनसे भी आज हमने बात करने की कोशिश की है और आपको दिखाएंगे कि उनका इसके बारे में क्या मत है, क्या राय है। अररिया में सवदागिरी का निर्माण हुए काफ़ी दिन हो गया, लेकिन सर अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें हम ये कहना चाहेंगे जो ये नगर परिषद का इसमें हमको दोष लगता है, या नगर क्षेत्र का। और नगर परिषद को ये सब चीज़ से मतलब है ही नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब रखना चाहिए, वो सबका है, पूरा नगर का है, पूरा जिला का है सवदागिरी, उसको मतलब रखना चाहिए। जब कहिएगा तब नींद टूटेगा, 6 महीना के बाद ही कम होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पूरा कंप्लीट रखना चाहिए। तो क्या लगा, जबकि पहले भी इसके लिए कई बार जो है जिला पदाधिकारी से लेकर के सांसद महोदय तक जो हैं इसमें आश्वासन दिए कि इसका जीर्णोद्धार हो जाएगा, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहेंगे? इसमें सांसद महोदय ही बनाए हैं, सांसद महोदय बनाए हैं, उसका मेंटेन करना नगर परिषद का काम है। दोषी नगर परिषद है और एमपी साहब नहीं है, एमएलए साहब नहीं है। हमारे अंदाज से यह नगर क्षेत्र का है, नगर का है, और नगर परिषद दोषी है, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वार्ड आयुक्त हो, जो हो। तो आप इसके लिए क्या मांग करते हैं सर? हम मांग करते हैं उसका ठीक हो, वह तुरंत ठीक हो। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ विजय कुमार मिश्र, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद अररिया। और इसमें मेरा एक बात बहुत मार्केबल बात है, जो किसी का माता पिता मर जाते हैं उसको वो अपना संपूर्ण सामान लेकर के जाते हैं, वहाँ पर जलाते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लावारिस लाश है और जो लाश कहीं पड़ा है 4 दिन के बाद ताल लगा, उस लाश को जलाने में बहुत कठिनाई होता है। उस लाश को वो सवदागिरी में 1 घंटा में जल जाएगा, किसी को परेशानी नहीं होगा। असल दिक्कत है लावारिस लाश, कहीं पर पड़ा है 3 दिन 4 दिन हो गया है तब लाश मिला है। हाँ, ऐसा लाश को जलाने में सवदागिरी में बहुत माने अच्छा रहेगा। अररिया में सवदागिरी का जो निर्माण हुआ है काफ़ी समय पूर्व, लगभग दशकों पूर्व हुआ है, और अब तक जो है उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है, तो कैसे देखती हैं आप इसको? इसका शुरुआत तो सांसद महोदय जी के द्वारा एक बार बन चुका था, लेकिन उसकी देख रेख की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाई, जिसके कारण कि वो बर्बाद हो गया। और सबसे मतलब दुखद घटना ये है कि कोई भी हिंदू परिवार के लोग जब मरते हैं तो लाश जलाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खास करके बरसात के मौसम में जब हम लाश लेके जाते हैं तो वहाँ जलाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। बड़े बड़े शहरों में सवदागिरी का एक बना हुआ सिस्टम है, लेकिन यहाँ कुछ भी सिस्टम नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारे सांसद महोदय इसको फिर से लागू करे, बनाए, और नगर पार्षद की कमजोरी के कारण ये सवदागिरी आज हम लोगों के अररिया जिला में विफल हो रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है और विनती है नगर पार्षद सदस्य से और सांसद महोदय से और डीएम साहब से कि एक सवदागिरी का जल्द से जल्द व्यवस्था किया जाए, जिससे कि हमारे हिंदू समाज के लोगों को लाश जलाने में कोई भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। नहीं, जैसी जानकारी है कि पूर्व में भी जो है जिला पदाधिकारी से लेकर सांसद महोदय तक के द्वारा जो है ये आश्वासन मिला था कि इसका जीर्णोद्धार बहुत जल्द ही कर लिया जाएगा,
लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, अब तक सही में इससे पहले हम लोग भी सुने थे कि फिर से इस पर बैठक हुई है और इसको पुनः चालू करने की नियम पर भी कार्रवाई की गई है और बातचीत भी हुई है, लेकिन इस पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पे कुछ कार्रवाई हो और यह फिर से बने। अगर नहीं बनेगा तो भावी प्रत्याशी होने के नाते वार्ड नंबर 10 से मैं वार्ड पार्षद के पद पर चुनाव लड़ना चाहती हूं और मेरा पहला उद्देश्य यही रहेगा कि सौदागृह का पुनः निर्माण किया जाए और उसकी देखरेख के लिए एक रक्षक को, यानी कि उसके देखरेख के लिए एक व्यवस्थापक को भी रखा जाए। अपना परिचय दें। मेरा नाम है डॉक्टर सुष्मिता ठाकुर, समाज सेवी। अन्य सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह जी के द्वारा सौदागिरी का निर्माण अररिया नगर क्षेत्र में करवाया गया था। नगर परिषद अररिया की उदासीनता के कारण सौदागिरी आम जनों के काम में नहीं आ पाया। अभी नगर परिषद के द्वारा सौदागिरी तक जाने वाली सड़क की निविदा की गई है। चूँकि निर्माण सामग्रियों का अभी उपलब्धता कम है, इस वजह से संबंधित संवेदक के द्वारा सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। आप सबों को पता है कि अब नगर के मुख्य पार्षद का चुनाव जनता के द्वारा किया जाना है, तो अब जनता के हाथ में सारी ताकत आ गई है। जनता ऐसे व्यक्ति का चुनाव करे जो शहर के डेवलपमेंट की दिशा में सकारात्मक काम कर पाए। खास करके जनहित से जुड़ा हुआ है सौदागिरी, जो किसी भी इंसान की अंतिम यात्रा की मोक्ष प्राप्ति का जगह होता है। तो सौदागिरी को अपडेट कराने की दिशा में जो मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि या प्रत्याशी सक्षम या तत्पर दिखे, तो मेरे हिसाब से ऐसे प्रत्याशी का चयन हो और शहर के ढेर सारे विकास में जिनकी भूमिका शुरू से रही हो और जो विकासात्मक सोच रखते हो शहर के विकास की और आम नागरिकों के सुख सुविधा की, तो ऐसे प्रत्याशी का चयन जनता इस बार करे। और जो भी हमारे जनता के द्वारा चुने हुए मुख्य पार्षद यहाँ के निर्वाचित घोषित होंगे, उनको चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पर सौदागिरी को पूर्ण रूपेण अपडेट करवाए ताकि आम आदमी को अंत्येष्टि में सुविधा मिल सके। क्या नाम है? अविनाश आनंद, सामाजिक कार्यकर्ता अररिया। अररिया में सौदा गृह के बने हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक जो है वो शुरू नहीं हो पाया है, तो क्या करना चाहेंगे इस पर? तो चालू होना चाहिए, जरूरी है। तो इसके लिए किसकी लापरवाही आपको देख रही है जो अब तक इसका शुरुआत नहीं हो पाया? यह जो है नगर परिषद की लापरवाही है। यह सौदागिरी माननीय सांसद प्रदीप सिंह जी के द्वारा निर्माण हुआ था। इसको चालू करना चाहिए, इसको चालू करना एकदम जरूरी है। यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका लाभ होता है। और जहाँ तक मेरा कहना है, इसमें नगर परिषद और सरकार की लापरवाही है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? इसको पुनः चालू किया जाए तुरंत। कैसे समस्या हो रही है जो आपको नजर आ रहा है कि किस प्रकार की समस्या अभी लोगों को हो रही है इसके लिए? इसमें लकड़ी का बहुत अभी के समय में अभाव, बहुत कीमती है और इसको लाश को जलाने में कई कुंटल लकड़ी का प्रयोग होता है, जिसमें प्रदूषण का मात्रा बढ़ता है। उस प्रदूषण से बचने के लिए सौदागिरी को चालू करना चाहिए। बरसात के दिनों में हिंदू समाज को बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस सौदागिरी को चालू करना चाहिए। सरकार को, नगर परिषद को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मैं मुकेश चंद्र यादव। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।